आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम। और सेकेंड लर्निंग आउटकम में हम कुछ प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम फाइल के साथ वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड प्रोग्राम्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस विद फाइल्स। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स करेंगे, आइए वन बाय वन करके चलते हैं। जैसे एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल में कॉपी करना या किसी फाइल के कंटेंट को रीड करना तो ईजी है, वो तो आप जानते ही हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम जो हमें बनाना है। तो अब आपको एग्जामिनेशन में कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फाइल हैंडलिंग यूज करनी है? भाई कई बार बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रेज होता है कि सर प्रोग्राम को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो आपको प्रोग्राम देख के अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे इस केस में राइट ए प्रोग्राम दैट कॉपीज 20 बाइट्स ऑफ ए बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल की बात कर रहा है, तो फाइल को जब आप रीड करेंगे तो किस मोड में करेंगे? रीड और विद बाइनरी। लेकिन हमें कॉपी करना है तो एक जगह से रीड करके दूसरी जगह क्या करना? राइट करना है। तो दो अलग अलग फाइल होंगी। एक फाइल होगी जिससे रीडिंग करेंगे और दूसरी फाइल होगी जिसके अंदर आप राइटिंग करेंगे। कॉपी का मतलब क्या होता है? राइट करना। भाई किसी दूसरी लोकेशन पे आप क्या करने जा रहे हैं? उसको राइट कर रहे हैं। पहली जगह से रीड करके दूसरी जगह से क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं इनटू अनदर फाइल। ये बात समझ में आएगी? तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करना है फर्स्ट 20 बाइट्स को। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा हर एक करेक्टर 1 बाइट लेता है तो जो पहले 20 कैरेक्टर्स हैं वो एक फाइल से दूसरी फाइल में क्या हो जाए? कॉपी हो जाए। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं एक फाइल ले लेता हूं और उससे आप समझ जाएंगे कि उसका कंटेंट उसके अंदर क्या हो गया? कॉपी हो जाएगा। तो देखिए इनपुट इनपुट भी आपके पास फाइल है और आउटपुट में भी क्या एक फाइल है। लेकिन दोनों का कंटेंट क्या हो रहा है? एक का कंटेंट दूसरी फाइल के कंटेंट फाइल में कॉपी हो रहा है। और कितने बाइट्स हो रहा है, कितने कैरेक्टर्स हो रहा है? ओनली 20। ये तो मैं बाइट के लिए कर रहा हूँ, कैरेक्टर के लिए भी हो सकता है। तो कैरेक्टर के लिए जब करेंगे तो फाइल को जब आप ओपन करेंगे एज ए टेक्स्ट फाइल करेंगे और उसके लिए जो एक्सेस मोड है वो टेक्स्ट वाला यूज करेंगे, बी उसके साथ अपेंड नहीं करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, देखिए मेरे पास ये abc.txt फाइल है। अब इसके कंटेंट को मुझे क्या करना है? xyz.txt फाइल के अंदर कॉपी करना है। लेकिन कितने बाइट्स करने हैं? 20 बाइट्स। ये आपको समझना पड़ेगा कितने बाइट्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 20 बाइट्स। तो ये मेरी फाइल 1 है और ये मेरी फाइल 2 है। तो मैं क्या करूंगा? जिससे कॉपी करना है इस फाइल को, तो मुझे किस मोड में ओपन करना पड़ेगा? वी हैव टू ओपन इन रीड मोड। इन रीड मोड। अब क्योंकि ये बाइनरी फाइल है तो बाइनरी का रीड मोड के लिए हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज आरबी मोड। क्या यूज करेंगे? रीड मोड। जिसमें कंटेंट को देखिए कॉपी करने के बाद आप दूसरी फाइल में कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब उस कॉपी में हमें क्या करना पड़ेगा? राइट करना पड़ेगा। तो दिस फाइल इज टू बी ओपन इन राइट मोड। किसमें आप ओपन करेंगे? यू हैव टू ओपन इट ओपन इन राइट मोड। तो जब आप इस फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे और क्योंकि ये बाइनरी फाइल है तो इसका जो एक्सेस मोड होगा दैट विल बी WB। क्या होगा? WB। अब इसके फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स इसमें आएंगे, आपको इससे कॉपी करके इसमें डालने। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों फाइल साथ साथ ओपन करनी पड़ेगी, वन इन रीड मोड अनदर वन इन राइट मोड। पहली वाली से रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट, दूसरी वाली में राइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट, जो जिसको आप फाइल पॉइंटर भी बोलते हो या फाइल हैंडल भी बोलते हो। तो क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहां तक का कंटेंट आपका इधर कॉपी हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी? तो जब आप कॉपी करेंगे तो इसका कंटेंट क्या जाएगा? इस केस में यहां पे आएगा हेलो ऑल कॉमा होप यू आर। बस यहां तक का कंटेंट इसमें कॉपी हो जाएगा। क्योंकि कितने बाइट्स को कॉपी करना है? 20 बाइट्स को कॉपी करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। चलो बस इसका प्रोग्राम बना लो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। वेरी गुड। दूसरा मैंने क्या बताया था कि फाइल को ओपन करने के लिए हम फाइल ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी करा सकते हैं या विद कीवर्ड की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। और जब विद कीवर्ड की हेल्प से हम फाइल को ओपन करते हैं तो एक्सप्लिसिटली फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोग्राम।
सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम ऑन योर स्क्रीन। उसका आउटपुट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। विद ओपन abc.txt फाइल को आपने ओपन किया रीड मोड में, जैसा मैंने ऊपर बताया था। और इस फाइल को कौन पॉइंट कर रहा है? फाइल ऑब्जेक्ट 1। यहाँ पे इस फाइल को कौन पॉइंट कर रहा है? हु इज पॉइंटिंग? दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट 1 पॉइंट कर रहा है। और इस फाइल को कौन पॉइंट कर रहा है? दिस इज पॉइंटेड बाय फाइल ऑब्जेक्ट 2। तो ये फाइल पॉइंटर्स ही है या फाइल हैंडल। तो आपने क्या किया इस केस में? जो सेकंड वाला था उस सेकंड फाइल को आपने राइट मोड में ओपन किया। और आप जानते हैं अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं होती तो राइट मोड में जब फाइल ओपन करते हैं अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड। और इसको कौन पॉइंट कर रहा है? फाइल ऑब्जेक्ट 2। दिस इज 2 बेसिकली। इसके बाद आपने क्या किया? फाइल 1 से जो कंटेंट रीड किया, जो 20 बाइट्स को रीड किया, उसको आपने बफर में स्टोर करा दिया। क्या कर दिया? बफर में। और जैसे उसको रीड किया वो आपने बफर की हेल्प से, बफर को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करके आपने फाइल ऑब्जेक्ट 2 मतलब xyz.txt फाइल में उसको राइट परफॉर्म कर दिया। आप समझिए, तो दोनों के आइडेंटिफायर अलग है। फाइल ऑब्जेक्ट 1 रेफरिंग टू abc.txt, फाइल ऑब्जेक्ट 2 रेफरिंग टू xyz.txt। abc.txt से 20 बाइट्स को रीड किया बफर में, मतलब एक तरीके से इंटरमीडिएट वेरिएबल है या बफर है, और उसको आपने राइट परफॉर्म कर दिया ऑन द फाइल ऑब्जेक्ट 2। तो आपको खुद से पता चल जाएगा कहां आप रीडिंग कर रहे हैं और कहां पे आप राइटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब जो रीड मेथड है वो फाइल ऑब्जेक्ट 1 रिटर्न कर रहा है और फाइल ऑब्जेक्ट 2 की हेल्प से, फाइल ऑब्जेक्ट 2 राइट मेथड की हेल्प से राइटिंग परफॉर्म कर रहा है। जितने बाइट्स रीड किए वो सारे राइट हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं 20 पास नहीं करता तो पूरा फाइल का कंटेंट रीड होता और पूरा का पूरा क्या हो जाता? राइट हो जाता। अब जो हमें यहाँ पे मैसेज पता चलेगा, व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? तो जो आउटपुट आपको डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले आउटपुट वही होगा जो आप प्रिंट में डिस्प्ले करेंगे या प्रिंट में राइट करेंगे। लेकिन अगर आप कंटेंट फाइल का देखना चाहते हैं तो जहां पे ये फाइल स्टोर्ड होगी, अगर मान लिया पाइथन फोल्डर में, पाइथन फोल्डर में जाके आप देखेंगे तो 20 बाइट्स राइट हो जाएंगे। और आप इस तरीके से जब इसको ओपन करेंगे यू विल बी एबल टू सी दिस कंटेंट। इसको आप एम्प्टी रखना, जब आप प्रोग्राम करो इसको आप एम्प्टी रखना और इसके अंदर ये कंटेंट डाल देना। जब आप ये परफॉर्म करेंगे देन यू विल बी एबल टू सी होप ऑल, आई मीन हेलो ऑल, होप यू आर, क्योंकि ये 20 कैरेक्टर्स यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं कंसिडरिंग 1 कैरेक्टर ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ द मेमोरी। तो यहां पे इसके आउटपुट क्या आएगी? जो भी प्रिंट स्टेटमेंट में हम डिस्प्ले करेंगे, क्या आउटपुट आएगी? abc.txt 20 बाइट्स कॉपीड टू xyz.txt, ये आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि कैसे एक फाइल के कंटेंट को हम दूसरी फाइल के कंटेंट में कॉपी करते हैं। जैसे मैंने बताया, ये तो मैंने बाइनरी लिखा, अगर बाइनरी हटाना है तो बी को आप रिमूव कर दो, WB से बी को रिमूव करो, और इन द सेम वे RB से R को रिमूव करो। तो वो किसके लिए हो जाएगा? टेक्स्ट फाइल के लिए। एंड टेक्स्ट फाइल्स आर आल्सो नोन एज ASCII टेक्स्ट फाइल, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अनदर प्रोग्राम ऑन योर स्क्रीन जिसको हमें यहाँ पे बनाना है। पहले समझ लीजिए। राइट ए, WAP स्टैंड्स फॉर राइट ए प्रोग्राम to copy one Python file content into another in such a way that all comment lines are skipped and not copied in destination file. तो अब देखिए, जब भी ये कमेंट की बात कर रहा है तो ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? पाइथन के। और पाइथन में कमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हैश से। तो ये आप जानते ही हैं कि पाइथन में, इन पाइथन कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हैश। कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हैश, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय हैश। ठीक है जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक फाइल के कंटेंट को दूसरी में कॉपी करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कॉपी इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। कैसे करना पड़ेगा? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जैसे ऊपर हमने किया था abc.txt को xyz.txt में हमने कॉपी किया था, टेक्स्ट फाइल थी। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? राइटिंग के टाइम पे कमेंट लगानी पड़ेगी, और जो राइट कर रहे हैं आप कैरेक्टर्स को, उसको किसके अंदर डालना पड़ेगा? लूप के अंदर। लूप के अंदर एक कैरेक्टर को चेक किया जाएगा, अगर वो हैश है, हैश आ जाता है तो वो कॉपी नहीं होगा। तो इसलिए हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लूप के अंदर उसको प्लेस करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वही है जो ऊपर टेक्स्ट फाइल वाला था, बस यहाँ पे जो राइटिंग है वो कंडीशनल राइटिंग है। कंडीशनल राइटिंग मीन्स वी हैव टू स्किप हैश फॉलोड बाय कंटेंट। जैसे हैश आ जाएगा उससे फॉलोड जितना भी कंटेंट है वो राइट परफॉर्म नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो, तो यहाँ पे आप अगर कॉन्सेप्ट और देखना चाहते हैं तो सपोज करो मेरे पास एक पाइथन की फाइल है abc.py, एक पाइथन फाइल है,
और मेरे पास है xyz.py। तो इस फाइल के कंटेंट को मुझे कॉपी करना है इसमें। द कंटेंट ऑफ abc.py फाइल इज टू बी कॉपीड इनटू xyz.py फाइल। कंडीशन क्या है? कमेंट्स एक्सक्लूडिंग कमेंट, कॉपी एक्सक्लूडिंग कमेंट्स, एक्सक्लूडिंग कमेंट्स, ये उसने कंडीशन दे दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिस फाइल से कॉपी करना है, वी हैव टू ओपन दिस फाइल, ओपन इन रीड मोड, और जिसमें कॉपी करना है तो वहां पे हमें राइटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, ओपन इन राइट मोड। क्या करना पड़ेगा? राइट मोड में। और ये आप जानते ही हैं कि अब हमें क्या करना है? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ओपन करना है। तो एज ए टेक्स्ट फाइल ही कंसीडर करेंगे इसको, मतलब नॉट कि भाई हमें बाइनरी में ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जा रहे हैं, सो वी कैन ओपन देम एज अ टेक्स्ट फाइल। चलिए, तो प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसके आउटपुट को लाइन बाय लाइन समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसके abc.py के कंटेंट को xyz.py में करना है एक्सक्लूडिंग कमेंट्स, और हम जानते हैं कि पाइथन में कमेंट्स को हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, आप खुद से भी प्रोग्राम बना सकते हैं, यू कैन वॉच आफ्टर कंप्लीशन। आप मेरे सॉल्यूशन से वेरीफाई कर सकते हैं, और डिटेल में तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम ऑन योर स्क्रीन, जिसमें हमने क्या किया? abc.py पाइथन फाइल के कंटेंट को कॉपी किया हमने xyz.py में बाय स्किपिंग द कमेंट। तो आप खुद से देख सकते हैं भाई, विद हमने ये फाइल ऑब्जेक्ट वन है जो abc.py को पॉइंट कर रहा है, इसके लिए हमने फाइल ऑब्जेक्ट वन कंसीडर किया एज ए फाइल पॉइंटर, और इसके लिए हमने फाइल ऑब्जेक्ट टू कंसीडर किया। उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी, ये जितना भी कॉपी वाला स्टेटमेंट है या राइटिंग वाला पार्ट है वो किसके अंदर एग्जीक्यूट होगा? व्हाइल लूप के अंदर। पहले में हमने क्या किया? एक एक लाइन को हम रीड करेंगे और उस लाइन का एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? लाइन का एनालिसिस करेंगे। तो रीड लाइन की हेल्प से, मतलब फाइल ऑब्जेक्ट रीड लाइन की हेल्प से कॉपी करता है और बफर वेरिएबल में उसको स्टोर कर देता है। अब ये इस लाइन की लेंथ फाइंड आउट कर ली, len क्या है? लेंथ फाइंड आउट कर ली है, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। अब ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलेगा। तो उसने देखा कि लेंथ ऑफ द बफर अगर नल नहीं है, क्या नहीं है? नल नहीं है, तो इस इफ के अंदर हमने नेस्टेड इफ यूज कर लिया। अगर इस लाइन का, अगर मैं कहता हूं जी बफर, किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट बफर। तो देखिए यहाँ पे ये बफ नहीं है, दिस इज बफर है। इफ क्या लिख रहे हैं? वी आर राइटिंग बफर। इफ बफर जीरो डबल इक्वल टू हैश, अगर जीरो मतलब फर्स्ट कैरेक्टर उसका हैश है, और ये हम जानते हैं कि किसी भी लाइन का अगर फर्स्ट कैरेक्टर हैश होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है? स्किप। ये आप जानते ही हैं, कंटिन्यू मीन्स स्किप। इसका मतलब ये कंटिन्यू कंट्रोल को कहां पे ले जाएगा? बैक टू द लूप। ये हम ऑलरेडी कंट्रोल स्ट्रक्चर में समझ चुके हैं। इस कंटिन्यू कीवर्ड को हम क्यों यूज करते हैं? टू स्किप रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, और उसका ट्रांसफर कर देते हैं कंट्रोल ऑफ द पाइथन इंटरप्रेटर बैक टू द लूप। ये वापस चला जाएगा, फिर ये नई लाइन को रीड करेगा। भाई जो लाइन हैश से फॉलोड है वो स्किप हो जाएगी, और अगर वो नहीं है, हैश से फॉलोड नहीं है, मान ली ये वाली इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है जी, ये वाली अगर फॉल्स हो जाएगी तो एल्स कंटिन्यू होगा, और फाइल ऑब्जेक्ट टू की हेल्प से हम राइटिंग परफॉर्म कर देंगे xyz.py फाइल में। ठीक है। और अगर लेंथ नल आ जाती है, मान लिया इफ की लेंथ नल आ गई, नल का मतलब उसके अंदर क्या है? नल का मीनिंग क्या हुआ? नल का मीनिंग हुआ कि उसके अंदर कोई कैरेक्टर ही नहीं है। क्या हो सकता है? स्पेस वाली लाइन हो सकती है। तो उसको क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे? वो ब्रेक कर देगा, और वहीं पे प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अगर एक भी लाइन होगी तो आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो आपको मैसेज डिस्प्ले होने वाला है, आपको क्या मैसेज डिस्प्ले होगा? ये वाला। बाकी अगर कंटेंट ऑफ द फाइल देखना है तो आप उस फाइल को ओपन करके देखेंगे। जो भी कंटेंट आपका फर्स्ट फाइल में होगा पाइथन की abc.py में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या यूज किया है। और उस दूसरी वाली में आप देखेंगे तो कमेंट्स आपके रिमूव हो चुके होंगे। सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? इसका आउटपुट आएगा abc.py कंटेंट इज कॉपीड टू, क्या मैसेज आएगा? जो आपने प्रिंट में दिया होगा, दिस विल बी द आउटपुट कि भाई abc.py कंटेंट इज कॉपीड टू xyz.py
बाई स्किपिंग कमेंट्स। ये मैसेज आपका डिस्प्ले होगा एज एन आउटपुट। और फाइल को देखना है तो जिस लोकेशन पे फाइल अवेलेबल है यू कैन गो देयर एंड ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल। ये बात समझ में आ गई। सो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। अब देखिए कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अब इसमें कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई आप एक फाइल के कंटेंट को दूसरी में कॉपी करो बाई स्किपिंग द वोवेल। तो जैसा आपने यहाँ पे बफर 0 इज इक्वल टू हैश किया है, वहां 0 इज इक्वल टू हैश ना करके आप वोवेल्स को कंपेयर करेंगे। इफ अगर आपका जो कैरेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है AEIOU, स्मॉल में हो सकती है, आई मीन अपर केस में हो सकती है, लोअर केस में हो सकती है, वो सारा कंडीशन में आप स्पेसिफाई कर दोगे तो उसके लिए वो स्किप हो जाएगा, वो प्रिंट नहीं होंगे। और बाकी जितने कॉन्सोनेंट या अदर स्पेशल सिंबल होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो देखिए हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बी ए गुड प्रोग्रामर आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू लर्न द कॉन्सेप्ट। फिर तो बाकी के कॉन्सेप्ट हम खुद से अप्लाई करते हैं। ये मैं शुरू से जब से हमने पाइथन शुरू करी है मैं यही चीज आपको बताने जा रहा हूं, बताता आ रहा हूं कि भाई अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है देन इट इज वेरी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द बेस टू राइट द प्रोग्राम इजीली। अगर आपके करिकुलम में GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग होगी तो आपको ये लगेगा कि हाँ सर जितनी बातें कहते थे वो बिल्कुल सही है। नाउ वी कैन इजीली क्रिएट द प्रोग्राम यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट डिपेंड्स कि अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो हो सकता है आगे जाके आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में कुछ स्टडी करें, एडवांस पाइथन स्टडी करें, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कंपोनेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। So dear student, write a program that accepts file name as an input. Open the file and count the number of times a character appears in the file. आप एक फाइल को रीड करेंगे, मतलब इनपुट करेंगे, और उस फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो आप ये काउंट करेंगे कि कोई भी द नंबर ऑफ टाइम्स ए कैरेक्टर अपेयर्स इन द फाइल, कि कोई कैरेक्टर आपने मान लिया दिया कि भाई ये कैरेक्टर कितने टाइम्स अकर कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। काउंट का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कि वो कैरेक्टर कितने बार आता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट आप समझिए, लेट अस अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, कि अगर मैंने लिखा से इंडिया और मैं आपसे पूछता हूं कि इंडिया के अंदर आई कितने टाइम्स अकर किया, सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, ये काउंट ऑफ आई कितना हो जाएगा। ये तो एक सिंपल वर्ड है, काउंट ऑफ आई अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कितना कहेंगे सर 2। फाइल के अंदर तो देयर कैन बी मल्टीपल सेंटेंसेस। ऐसे आपने लिखा कि सर यहाँ पे काउंट ऑफ एन कितना है, काउंट ऑफ एन अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं सो व्हाट इज द काउंट ऑफ एन इज 1 टाइम। काउंट ऑफ ए अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं सो व्हाट इज द काउंट ऑफ ए, आप कहेंगे सर 1 टाइम। फिर ऐसे इन द सेम वे से काउंट ऑफ डी, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, कितने टाइम अगर हुआ 1 टाइम। सो दिस इज द काउंट और यू कैन से फ्रीक्वेंसी। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ आइज 2 कि वो उस टेक्स्ट में 2 टाइम्स अकर कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। बस तो इसी तरीके से आप राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स फाइल नेम एज एन इनपुट। आप इनपुट क्या कराएंगे, फाइल नेम कराएंगे, उस फाइल को फिर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर काउंट करेंगे कि कोई कैरेक्टर उस फाइल में कितने टाइम्स अकर हुआ है। ठीक है, तो ये जब कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें लूप का भी यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और काउंट एक वेरिएबल होगा जिसकी इनिशियल वैल्यू आप 0 देंगे और फिर उसमें काउंट प्लस प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप भी इस प्रोग्राम को बनाइए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, और देन यू शुड पॉज द वीडियो, वेरीफाई फ्रॉम माय सॉल्यूशन, और बाद में फिर आप मेरी एक्सप्लेनेशन को समझना। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ प्रोग्राम ऑन योर स्क्रीन एंड आई एम श्योर कि आपने भी ऐसे ही प्रोग्राम बनाया होगा। आपके वेरिएबल्स अलग हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो उसने कहा है कि आप एक फाइल को इनपुट कराओ, तो आप जानते ही हैं पाइथन में इनपुट कराने के लिए हम इनपुट मेथड का यूज करते हैं। इनपुट की हेल्प से हमने एंटर द फाइल नेम करा दिया, और एफ नेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा, फाइल नेम। सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर द फाइल नेम। तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा जी एंटर द फाइल नेम। सपोज करो आपने फाइल नेम को इंटर करा दिया कैसे जी, abc.txt। क्या इनपुट करा दिया आपने, abc.txt। ये फाइल आपने इनपुट करा दिया, कुछ भी हो सकता है फाइल नेम है, या सिंपल एबीसी भी कर सकते हो, इट इज नॉट एन इश्यू कि भाई आप इसका नाम एबीसी भी दे सकते हो। लेट अस कीप इट एज एबीसी। फिर विद ओपन देखिए ये एफ नेम, विद की हेल्प से हमने इस फाइल नेम को ओपन कर लिया जो एबीसी है, और इस फाइल ने एबीसी को कौन पॉइंट कर रहा है, एफ ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट जो पॉइंट कर रहा है उसका नाम क्या है, एफ ऑब्जेक्ट है। फिर क्या किया, इस एफ ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये जो एबीसी फाइल थी, देखिए ये एबीसी फाइल है, इसको कॉइन पॉइंट कर रहा है जी एफ ओबीजे।
अब इसमें हमने क्या किया, रीड मेथड की हेल्प से रीड करना शुरू किया। फिर हमने क्या किया, इनपुट कराया लेटर। देखिए इट इज अ काइंड ऑफ सर्चिंग बेसिकली। आप क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को सर्च कर रहे हैं कि वो उसके अंदर है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर्च करना पड़ेगा। इट इज अ काइंड ऑफ लीनियर सर्च। सर्चिंग के कॉन्सेप्ट अगर आपके सिलेबस में होगा तो आप स्टडी करेंगे। सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड उसमें कितनी बार आया है, तो उसको हमें क्या करना है, काउंट प्लस प्लस करना है। तो हमने पहले फाइल को ले लिया और फाइल के अंदर हमने रीड करना शुरू कर दिया। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस फाइल के अंदर ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब हम फाइल को ओपन करते हैं ना रीड मोड, अच्छा ये तो हमने लिखा ही नहीं इसको किस मोड में ओपन कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे देखेंगे फाइल, हमने फाइल नेम देते तो बाय डिफॉल्ट वो रीड मोड में होगा, फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एरर आ जाएगी, आप ये जानते ही है। क्योंकि क्रिएट किस केस में होता है, इन केस ऑफ राइट मेथड। रीड के केस में तो सिंपल क्या होता है, रीडिंग परफॉर्म होती है। तो ये जब रीडिंग होगी तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको रीड करेगा, बफर में जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, एक कैरेक्टर इनपुट कराएंगे। एक कैरेक्टर को, मान लिया आपकी फाइल में सिंपल इंडिया ही अवेलेबल था, क्या था जी, आपकी जो इस एबीसी फाइल में इंडिया ही अवेलेबल है। अब वो कहेगा जी एंटर द कैरेक्टर टू बी सर्च्ड। तो नेक्स्ट जो आपका मैसेज डिस्प्ले होगा वो मैसेज आएगा एंटर द कैरेक्टर टू बी सर्च्ड या टू बी काउंटेड, इट्स अप टू यू। तो अब हुआ क्या, और ये वैल्यू किसके अंदर आ गई, मान लिया वो आई है, जो मुझे कैरेक्टर सर्च करना है जी वो आई है, वो मैंने करा दिया। इनिशियली काउंट की वैल्यू क्या, जीरो है। इनिशियली भाई हम काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू क्या, जीरो है। अब ये कैरेक्टर वेरिएबल क्या करेगा इस बफर के अंदर, और ये आई किस में आ चुका, बफर में। अब ये कैरेक्टर वेरिएबल इसके एक एक कैरेक्टर को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। कैरेक्टर को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। इफ कैरेक्टर डबल इक्वल टू लेटर, भाई लेटर तो आपने आ ही लिया है, आपने कैरेक्टर, देखिए ये कैरेक्टर जो वेरिएबल है ये इसके जो बफर के अंदर आ चुका है, ये फाइल से किसके अंदर आ गया, बफर के अंदर। अब आईएनडी बफर में, जो आईएनडी है वो किसके अंदर है, वो बफर में। फॉर एग्जाम्पल ये पूरी लाइन ही होगी, तो ये जो लाइन या पूरा टेक्स्ट बफर में हमने ले लिया फाइल से उठा के, यहां पे इसको कंपेयर किया। यहां मेरा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कंपेयर करेगा लेटर के साथ, क्योंकि लेटर क्या था हमारा, आई है। आई को चेक करेगा, आई डबल इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। जब फर्स्ट टाइम अगर करेगा तो काउंट की जो वैल्यू वन थी, भाई काउंट एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो है, जब आई इज इक्वल टू आई होगा तो ये ओवरराइट होगा, कितना हो जाएगी, वन हो जाएगी। फिर क्या होगा, ये लूप चलेगा भाई, काउंट के बाद फिर से वो चेक करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर को जब रीड करेगा तो एन, क्या एन डबल इक्वल टू आई है, नो, तो ये काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, फिर इफ के बाद ही वापस चला जाएगा। काउंट तभी एग्जीक्यूट करेगा पाइथन इंटरप्रेटर जब कैरेक्टर लेटर के इक्वल होगा। ये तो बात समझ में आ गई। फिर मान लिया मुझे अमित को सर्च करना है, अमित को 10 स्टूडेंट में सर्च करना है, तो अमित को हर एक स्टूडेंट के नेम से वेरीफाई कर कंपेयर करना पड़ेगा। आपका जो पासवर्ड वेरिफिकेशन है वो भी तो वैसे ही होता है ना, कि भाई कैरेक्टर बाई कैरेक्टर कंपेयर होता है या स्ट्रिंग मैचिंग होती है। अगर वो सेटिस्फाई कर जाती है तो आगे बढ़ जाता, नहीं होता तो आपको एरर डिस्प्ले कर देता है। मान लिया अगर वो करेगा तो अगर वो लेटर उसमें अकर ही नहीं किया तो जीरो ही आ जाएगा, तो वो लिख देगा कि जी लेटर अपीयर्स जीरो टाइम्स इन ए फाइल। अगर कोई उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, किसी ऐसे कैरेक्टर को आप सर्च करते हो, काउंट की वैल्यू वन हो जाएगी। फिर से क्या होगा, अब वो एन के बाद डी को चेक करेगा, तो देखेगा जी डी डबल इक्वल टू आई, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर भी काउंट प्लस नहीं होगा। फिर डी की जगह वो आई को पॉइंट करेगा, आई डबल इक्वल टू आई ट्रू हो जाएगा, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, दैट इज अब करंट वैल्यू ऑफ काउंट कितनी थी, वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। नाउ जो कैरेक्टर है अब वो ए को चेक करेगा, ए के साथ कंपेयर करेगा, क्या ए डबल इक्वल टू आई है, नो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, काउंट अपडेट नहीं होगा। फिर ये बफर में जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि वो उसकी अपर लिमिट से बाहर चला गया, लूप कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर आएगा लेटर, और लेटर को हमने क्या इनपुट करा रखा है यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आएगा जी आई। देखिए डबल कोट में जो भी हमने दिया वो एज इट इज डिस्प्ले होगा, क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट कर रखा है। आई एपियर्स, कितने काउंट की वैल्यू कितनी थी लास्ट मेरी, टू, इस केस में द वैल्यू ऑफ काउंट इज टू, एपियर्स टू टाइम्स इन फाइल। कितने टाइम्स अगर कर रहा है जी, टू टाइम्स अगर कर रहा है। ऐसी आपने मान लिया यहाँ पे आई एन डी आई है और आपने एक्स ले लिया और आपको चेक करना है, तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स एपियर्स जीरो टाइम इन ए फाइल, एक्स एपियर्स जीरो टाइम इन ए फाइल। तो जिस कैरेक्टर को भी आप इनपुट कराएंगे वो उसी को वेरीफाई करेगा और अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट, कैसे वर्क करता है।
चलो लूप का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि भाई लूप हमारा कैसे प्रोसीड करता है। आइए, ये तो हमने एक सिंपल देख लिया कि भाई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को सर्च करना है। अब लेकिन कैरेक्टर को भी अगर क्लासिफाई कर दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं अल्फाबेट के अंदर वॉवेल्स भी है और आपके कॉन्सोनेंट्स भी हैं, हो सकता है उसके अंदर आपने डिजिट भी यूज कर रखा हो। तो अब अगर आपको ये फाइंड आउट करना होगी कितने वोवेल्स, कितने नंबर ऑफ वोवेल्स हैं उस फाइल के अंदर, कितने कॉन्सोनेंट हैं और कितने डिजिट्स हैं, अगर ये आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में समझते हैं। So dear student, this is the program on your screen. Write a program that reads data from a file and calculates the percentage of vowels and consonants in the file. तो परसेंटेज की जगह मैं इसको यहां पे काउंट कर लेता हूं। हमें क्या करना, काउंट ऑफ द वॉवेल्स, काउंट्स ऑफ द वॉवेल्स ऑन कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि वॉवेल्स और कंसोनेंट की जब बात आ रही है तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि भाई आपके पास टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं। सो यू आर हैविंग total 26 alphabets. These alphabets are classified into two types, vowels and consonants. कौन कौन से हैं, vowels हैं और consonants. vowels आपने स्टडी किए होंगे, ये 5 इन नंबर्स हैं और ये कितने 21। भाई 26 माइनस 5 कितना हो गया 21। और ये कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। ये लोअर केस में भी हो सकते हैं और दे कैन बी इन अपर केस, लाइक ए ई आई ओ यू, ये अपर केस में भी हो सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द सिंबल्स आर कॉन्सोनेंट्स, ये आप जानते हैं जो 21 है आपके। अब मुझे क्या देखना है, कंडीशन लगानी पड़ेगी, जैसे हमने ऊपर ही काउंट किया था, लेकिन ऊपर हमारी जो सर्चिंग का कॉन्सेप्ट था कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हमें कंडीशन लूप तो यहाँ पे भी लगेगा। भाई जो आपके पास फाइल है वो रीड होगी, रीड होने के बाद उसमें लूप लगेगा, लूप लगने के बाद हम ये कंडीशन लगाएंगे। अगर वो वोवेल है, ए आई ओ यू इनमें से कुछ है तो इसका प्लस प्लस हो जाएगा वोवेल का। अदरवाइज वो किसके अंदर काउंट में, किस में प्लस प्लस करेगा, कॉन्सोनेंट में प्लस प्लस करेगा। ठीक है, तो जो कंडीशन मैं ऊपर भी लगाई थी वो काउंट से पहले यहाँ पे कंडीशन किसके साथ लगेगी, ए और, यहाँ पे और होता चला जाएगा, वो अपर केस भी हो सकता है और लोअर केस भी हो सकता है। इस प्रोग्राम को आप बनाओ बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वहां पे तो हमने फाइल के नेम को इनपुट किया था, यहाँ पे उसने क्या लिखा, रीड द डाटा फ्रॉम द फाइल। इसका मतलब फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे फाइल नेम को भी इनपुट कराने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करिए, फाइल को रीड करें, मान लिया abc.txt फाइल है और आप क्या कर रहे हैं, उसी के अंदर काउंट कर रहे हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। ये बात समझ में आएगी। चलो आप भी प्रोग्राम बनाओ इसका, जितना आपने स्टडी किया हुआ, पॉज द वीडियो एंड देन वेरीफाई योर सॉल्यूशन फ्रॉम माय सॉल्यूशन। उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन को हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम ऑन योर स्क्रीन। तो जैसा मैंने बताया था कि हम डायरेक्टली फाइल को भी ओपन कर सकते हैं भाई एबीसी नेम देके, या हम उसका नेम भी इंपोर्ट करा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑलरेडी ऑन द प्रोग्रामर कि भाई हमने क्या किया, एंटर द फाइल नेम। थोड़ा सा ये मीनिंगफुल बन जाएगा अगर हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस। मैं इसके आउटपुट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। लेट मी रिप्रेजेंट द आउटपुट हियर। व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस। सबसे पहले यहाँ पे मैसेज आएगा, एंटर द फाइल नेम, जो भी आपने इनपुट में दिया होगा। देयर विल बी ए मैसेज, एंटर द फाइल नेम। सो एज आई सजेस्टेड कि भाई मैं यहाँ पे फाइल नेम यूज कर रहा हूँ एबीसी। क्या यूज कर रहा हूँ, मेरी फाइल का नेम क्या है, एबीसी है। अब आप क्या करेंगे, इस एबीसी को ओपन करेंगे और इस एबीसी को कौन ऑब्जेक्ट पॉइंट करेगा, फाइल ऑब्जेक्ट, और उसका नाम क्या, एफ ओबीजे। मैंने क्या किया, इस एफ ऑब्जेक्ट की हेल्प से या एफ ऑब्जेक्ट के थ्रू रीड मेथड की हेल्प से इसको रीड करके कहां पे स्टोर करा दिया, बफर में। इट इज स्टोर्ड इन द बफर। जैसे हमने वहां पे तो सिंपल काउंट किया था, उस कैरेक्टर को रीड कर रहे थे, यहाँ पे हमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं। तो मैंने इनिशियली दोनों के काउंट को क्या एज्यूम कर लिया जी, 0। ये तो पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने देखा फॉर कैर इन बफर, अगर कोई कैरेक्टर बफर में आता है, ये कैर कोई वेरिएबल आप ch भी ले सकते हो, c भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, बफर के अंदर आता है और वो इफ कैर इन, अगर वो जो कैरेक्टर जो बफर से आपने रीड किया है, स्मॉल अल्फाबेट या अपर अल्फाबेट अगर वो कोई भी है, तो वोवेल का काउंट क्या हो जाएगा, वोवेल काउंट +1, उसमें वो इंक्रीमेंट बाई 1 कर देगा और ये बार बार चलेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर बफर के अंदर कैरेक्टर बाई कैरेक्टर
क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, या यू कैन से चेकिंग हो रही है, या कंडीशनल वेरिफिकेशन है कि भाई वो ए आई ओ यू में से तो बिलोंग नहीं करता है, तो इसको इंक्रीज कर देगा, अगर नहीं है तो कॉन्सोनेंट होगा। अगर हम अल्फाबेट्स की ही बात करें ओनली, देखिए उसने डिजिट्स यहाँ पे नहीं दिया, कैरेक्टर की बात करता तो डिजिट्स इंक्लूड होते, तब तो स्पेशल सिंबल भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात करी है, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों ही अल्फाबेट्स हैं, इसका बिल्कुल ध्यान रखना। तो देखिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं, प्रोग्राम में वो कैसे भी कंडीशन डाल सकता है, सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। एल्स वो क्या करेगा, कॉन्सोनेंट में प्लस कर देगा, या तो वो 5 को बिलोंग करेगा ए आई ओ यू, नहीं तो वो कॉन्सोनेंट को बिलोंग करेगा। फिर आप क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे नंबर ऑफ वॉवेल्स, और आप प्रिंट कर देंगे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को, किसको कर देंगे, वॉवेल्स को या कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। अब आपने जो एबीसी फाइल है उसके अंदर तो कोई कंटेंट दिया नहीं है, लेकिन चलो मैं मानता हूं कि मेरी जो एबीसी फाइल है उसके अंदर जो कंटेंट है वो है से एडोनिव सॉल्यूशंस। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो मेरी एबीसी फाइल है उसके अंदर जो कंटेंट है से वो, या इंडिया ही ले रखा था मैंने, तो मैं यहाँ पे उसको इंडिया ही ले लेता हूँ कि मेरी इस फाइल के अंदर इंडिया ही कंटेंट है। तो इसके अंदर वॉवेल्स कितने हैं, ए ई आई ओ यू, तो अगर मैं यहाँ पे वॉवेल्स की काउंटिंग करूँ तो कितने हो जाएंगे इस केस में वॉवेल्स, भाई वॉवेल्स आपका आई भी एक वॉवेल है, ये आई फिर से आ गया, ए भी एक वॉवेल है, 3, तो वॉवेल्स कितने हो गए 3, तो रिमेनिंग आपके कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स आर 2 इस इंडिया में। तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल टू, अगर एबीसी के अंदर इंडिया है, नंबर ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल टू, कितने वॉवेल्स आ गए जी 3, और मैं कहता हूं जी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, और अगर मैं नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स की बात करूं तो ये कितने आ जाएंगे 2, कब, जब मेरे पास फाइल के अंदर ओनली इंडिया है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। अब बात आती है कि क्वेश्चन में मैनिपुलेशंस कैसे हो सकती हैं। सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, देखिए द की पॉइंट टू अंडरस्टैंड, अगर ये पूछा जाता कि भाई परसेंटेज ऑफ वोवेल और कॉन्सोनेंट बताओ, अगर क्वेश्चन में ये होता कि जी परसेंटेज ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ये आपको बताना है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। तो उसके लिए आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए, सो द परसेंटेज ऑफ वॉवेल्स को अगर आपको फाइंड आउट करना होता तो आप कैसे फाइंड आउट करते, नंबर ऑफ वॉवेल्स, या यू कैन से वॉवेल्स काउंट, वॉवेल काउंट, हमने वॉवेल ही लिया ना, यस, वॉवेल काउंट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बफर, भाई बफर की लेंथ कितनी है, जितने जितने भी आपके फाइल के अंदर कैरेक्टर होंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसा आप इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। ऐसे अगर आपको फाइंड आउट करना होता परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो उसके लिए क्या होता जाता है जी, कॉन्सोनेंट काउंट्स, कॉन्सोनेंट काउंट्स, वैसे तो परसेंटेज का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, मैथ बहुत अच्छी होगी आपकी, परसेंटेज काउंट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बफर इनटू 100, और अगर दो ही टाइप के सिंबल है तो जो परसेंटेज ऑफ वॉवल आ गया 100 में से उसको माइनस कर दो तो परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट मिल जाएगा। सो इट्स अप टू यू कि कैसे आप उसको इवेल्युएट करते हो। सो डियर स्टूडेंट, आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये समझ में आ गया कि फाइल पोजीशन टॉपिक के अंदर जो 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं और कैसे हम उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स को कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी हैव अचीव्ड आवर सेकंड लर्निंग आउटकम। Now you are able to write programs to perform operations of the files. ये क्लियर है?